हेलो अक्यूरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लव कनेक्शन रीडिंग है एक्वा। ये 15 दिन आपकी और आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है, लेट्स फाइंड आउट। ये कनेक्शन कोई भी हो सकता है, लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन, लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे भी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर विनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके पर्सन के रिगार्ड आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी एक्वेरियस। ओके गाइज, कहीं ना कहीं दिस इज योर पास्ट एनर्जी। ओके एक्वा, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस एक्वा, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइज। आप अपनी लाइफ में ना अगर कुछ भी लव वाइज या मैरिज वाइज कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रही थी, चैलेंजेस पीरियड्स चल रहे थे, तो आप लोगों ने लव वाइज मैरिज वाइज बैलेंस किया। ओके, बैलेंस किया है, पीस लेके आए हो, हील हुए हो अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी तो। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिस इज योर पर्सन पास्ट एनर्जी। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो फोर ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस राइज अप हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपने लव वाइज बैलेंस किया है, आपने समझने की कोशिश की है सामने वाले को और मैरिज को भी। ओके, पीस लेके आए हो, चेंज लेके आए हैं, तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके साथ में ओपन अप हो रहे हैं, आपके साथ में फोकस एंड रिलेशनशिप वाइज स्टेबल हो रहे हैं। ओके, क्योंकि आपने यहाँ पर चेंजेस लेके आए, आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो, आप यहाँ पर चाहते हो कि लव वाइज सब कुछ ठीक हो या फिर मैरिज वाइज सब कुछ ठीक हो, तो इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके साथ में स्टेबल होने के लिए रेडी है, जस्ट लाइक दैट। ओके, या दिस इज यू एक्वा। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गस क्लियर। ओके, क्लैरिटी है लाइफ के प्रति, लव लाइफ के प्रति, एंड जस्ट क्लियर विजन से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, एक्सपीरियंस के साथ में काम कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइव ऑफ सोर्स। फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइड मेंटल डिस्टर्बेंस। ओके, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, या किसी ने आपको धोखा भी दिया है, किसी ने आपको यूज़ भी किया है सामने वाले ने। ओके, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस भी हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ कप। फाइव ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइड सी में भी शायद हो सकता है अगर आपकी लाइफ में ये 15 दिनों में अगर आपको कोई थोड़े से ब्रेकअप भी हो रहा है या फिर कोई आपको बिट्रेल भी कर रहा है, धोखा भी दे रहा है, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप ना मैच्योरली डील कर रहे हो, एक्सपीरियंस होके मैच्योर तरीके से अपने लव लाइफ को या मैरिज वाइज डील कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में ये नेगेटिविटी को ख़त्म करके एक नई तरीके से अपने लव को स्टार्ट कर सको। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइज, मे बी शायद सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो सामने वाला आके आपको माफ़ी भी मांग रहा है कि नहीं मेरे से ये फिर से नहीं होगा, या फिर जस्ट लाइक होता ना कि सामने वाले ने गलती कर दी तो सामने वाला आके माफ़ी मांग रहा है, तो आप माफ़ कर रहे हो, अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे हो, तो वो पार्ट ख़त्म करके एक नई शुरुआत भी करते हो दिख रहे हो लव लाइफ में। ओके, और अगर इन मैरिज लाइफ में मैं ये बोलना चाहूँगी, ये 15 दिनों में कोई भी डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी आती है आप लोगों के लाइफ में एक्वा, इमोशनल तौर से किसी ने कुछ बोल दिया, हर्ट हो रहे हो, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस हो रहे हो, तो ये पार्ट ख़त्म करके आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन होके मैरिज वाइज भी देख रहे हो, मैनेज करें। ओके, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ यू एंड हेयर इज़ द फर्स्ट कार्ड इज़ यू। क्लैरिटी मिल रही है, मैच्योरिटी आ रही है, और अगर आपका अनक्लियर थी तो क्लियर विजन आ रहा है, एक्सपीरियंस हो रहे हो। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आपके पर्सन यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर आपके पर्सन ने यहाँ पर धोखा दिया है, तो यहाँ पर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में कैसे पीस लेके आऊँ, कैसे अपने लाइफ में आपके साथ में स्टेबल हूँ बोल के। ओके, फोर ऑफ वन इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी, या फिर मैरिज वाइज भी कोई डिस्टर्बेंस एनर्जी है, तो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि मैरिज वाइज भी पीस आ सके बोल के। ओके एक्वा, क्योंकि यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी एक्वा, आप बहुत समझदारी से मैच्योरिटी से काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो लव वाइज, ताकि आप अपने जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म करके
क्लियर होके एक नई शुरुआत कर सको। और आपके पर्सन भी यहाँ पर अपने जो गलती की थी आपके पर्सन ने, तो उससे हील हो रहे, पीस लेके आ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि उनके लाइफ में लव वाइज भी सब कुछ ठीक हो जाए, मैरिज वाइज भी सब कुछ ठीक हो जाए बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 4 एंड 5 5 आप यहाँ पर उनको ना फर्क उनकी बातों को, उनके नेगेटिविटी को, उनके धोखे को फर्गीव कर रहे, माफ़ कर रहे हो ताकि एक नई ताकि आपका रिलेशनशिप बना रहे, क्लियर बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ो बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द 15 डेज फ्रॉम नाउ। दिस इज़ योर इश्यू। ओके, इश्यू है आप दोनों की लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड का, कम्युनिकेशन का, या फिर इश्यू हो सकती है आप लोगों की लाइफ में अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो बातचीत करके सुलझाने का, और उसमें एक नई शुरुआत, रिजल्ट का इश्यू हो सकती है। ओके, एफर्ट की इश्यू हो सकती है। अपनी लाइफ में जो डार्क पीरियड है उसमें काम करके अपनी फीलिंग को जाहिर करके अपने कम्युनिकेशन इश्यू हो सकता है, कम्युनिकेशन ना करना, एफर्ट ना डालना, या फिर अपनी लाइफ में एक पीस ना लेके आना, ये आप लोगों की लाइफ में इश्यू हो सकता है। तो इस इश्यू पे काम कीजिएगा। ओके एक्वा, let's see what's the hidden you and your person. This is your hidden person. Let's see what's your person hidden. What's the outcome? What's your person outcome? Okay, कहीं ना कहीं सी हिडन पोर्शन में एक्वा, दिस इज़ द वर्गो कार्ड, मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस, अदरवाइज फाइंडिंग द सोल्यूशन। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई ब्लॉकेजेस आ गई हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रही हो, मैरिज वाइज कोई अनहेल्दी बातें हो गई तो यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढते हो दिख रहे हो। ओके, हिडन पोर्शन में, तो दैट्स वाई यहाँ पर ना सोल्यूशन मिल रहा है, तो वो पार्ट ख़त्म करके आप मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की हिडन पोर्शन में भी सी, दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस, क्लैरिटी आ रही है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, लाइफ उनको जस्टिस दे रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ भी, यहाँ पर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो और आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, क्लैरिटी से देखने की कोशिश कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में प्रिपरेशन कर, ताकि वो अपनी लाइफ में मैरिज वाइज बैलेंस कर सके या फिर लव वाइज बैलेंस कर सके। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम एक्वा, दिस इज़ द सक्सेसफुल मूव। ओके, आप कोई भी रिलेशनशिप वाइज ना जो नेगेटिविटी थी उसको क्लियर करते करते आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे या फिर सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, लव वाइज सक्सेसफुल हो जाओगे, मैरिज वाइज सक्सेसफुली आगे बढ़ जाओगे। पास की कोई भी इश्यू थी उसको लेट गो करके, उसको ख़त्म करके। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी फोकस है रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी के प्रति, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपने स्टेबिलिटी की तरफ फोकस है। ओके, तो अच्छी एनर्जी गाइस, मैं ये बोलूँगी आपको क्योंकि यहाँ पर ना आप बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप। अगर सामने वाले ने कोई जैसे बोलते हैं ना, सामने वाला चिल्लाते भी है तो आप कामली होके डील करते हो, आप समझदारी से काम कर रहे हो अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप वाइज, मैरिज वाइज। ओके, आप यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप यहाँ पर बातों को फॉरगिव कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने कोई भी रिलेशनशिप को बना सको बोल के। और आपके पर्सन भी यहाँ पर, आप यहाँ पर इतना बैलेंसिंग ऐड कर रहे हो तो आपके पर्सन भी यहाँ पर गाइस ओपन अप हो रहे हैं, आपके एफर्ट का बैलेंस कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि ना चलो ठीक है, सामने वाला इतना साथ देते हो तो मैं भी क्यों ना बोल के, जस्ट लाइक दैट आप भी जस्टिस दे रहे हो सामने वाले को कि लाइफ को बैलेंस करना है बोल के। ओके, तो इसीलिए वो भी अपनी लाइफ में कंफर्टेबल ही है। हाँ, एक्वा, बोथ आर इन द सेम सिनारियो। और ये जो है ना गाइस इशू, उस पर काम कीजिएगा। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, और अगर डार्क पीरियड आती भी हैं तो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश कीजिएगा। बोथ आप दोनों के लिए वो इशू है गाइस, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, अपने फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो, अपने गोल को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो एक्सप्रेस कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एक्वा, दिस इज योर गाइडेंस एक्विटस। What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aqua?
ओके, थैंक यू। कहीं ना कहीं गाइडेंस ही गाइस, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई बात को प्रॉब्लम भी आती है ना गाइस, आप एक दूसरे को बातचीत के ज़रिए ना आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन कर लोगे। अगर दिस इज़ योर गाइडेंस एक्वा सी, अगर आपके लाइफ में मैरिज वाइज या लव वाइज कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, आप राइज अप हो जाओगे, आप ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख लोगे, आपका नज़रिया पर्सन के प्रति चेंज हो जाएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज मैरिज वाइज क्लियर कम्युनिकेशन के ज़रिए स्टेबल हो सको बोल के। ओके, सी दिस इज योर गाइडेंस गाइस। अगर कोई बातचीत भी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी सोल्यूशन, बातचीत के जरिए सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ताकि आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए, स्टेबल रिलेशनशिप हो बोल के। एंड सी, बिकॉज यू आर अ मैनिफेस्टेशन। ओके, कहीं ना कहीं अपने हार्ट चक्र में, अपने इन्वायरमेंट में बैलेंस कीजिएगा। ओके, क्योंकि यू आर मैनिफेस्टेशन, बिकॉज आप अपनी लव लाइफ को बनाते हुए देख रहे हो। 8 इज़ ऑल अबाउट गाइस ग्रोथ, हैप्पीनेस, अबंडेंस लेके आ रहे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको एक्वा, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है किसी भी वजह से, तो अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, क्लियर विजन होके काम कीजिएगा, हर प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, बिकॉज आप अपनी लाइफ में अपने इन्वायरमेंट में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, यू आर मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर रहे हो, तो अपने रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी लेके आ रहे हो। तो गाइस हार्ट चक्र बोलते हैं ना, हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ को पीसफुली इंजॉय कर सको, कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके एक्वा, तो ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वेरियस, एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।